प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। स्वागत है आपका तुला राशि के जो हमारे प्रबुद्ध दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सितंबर माह कैसा व्यतीत होगा, इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ सितंबर माह को आप किस प्रकार से प्रभावी बनाएंगे, उपाय क्या हैं, और बहुत बड़ा जो है ट्रांजिट होने जा रहा है सितंबर माह में राहु और केतु का। ये जो राशि परिवर्तन रहेगा, मिथुन राशि से राहु अब वृषभ में आ जाएंगे और धनु राशि से जो राहु हैं केतु हैं माफ करिएगा, ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो 23 सितंबर को ये परिवर्तन हो रहा है। तुला राशि के जातकों ओवरऑल कैसा ये माह आपके लिए बीतेगा, इस माह के लिए आपके शुभ दिवस प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताते चलेंगे। आपके लिए शुभ अंक कौन से हैं, यदि आप लॉटरी शेयर सट्टा वगैरह लगाते हैं तो शुभ अंक आपके लिए कौन से रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस राशिफल में सभी चीज़ों का समावेश रहेगा। साथ ही साथ आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका हेल्थ, आपकी एजुकेशन, ये सब कैसी रहेगी। तो हर एक टॉपिक वाइज ये हम इसमें कवर करेंगे। ओवरऑल इस माह में क्या कुछ ग्रह स्थिति रहेंगी, ग्रह गोचर कैसे रहेंगे, इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो इस माह तुला राशि के जातकों यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति और केतु ये धनु राशि का तीसरे भाव में अर्थात पराक्रम भाव में। अब देखिए दर्शकों 23 सितंबर तक तो केतु रहेंगे, इसके बाद ये द्वितीय भाव में आ जाएंगे। साथ ही साथ शनि मकर राशि का चौथे भाव में, चंद्रदेव की यदि हम बात करें तो चंद्रमा कुंभ राशि का पांचवें भाव में, मंगल देव मेष राशि का ये सप्तम भाव में, और राहु मिथुन राशि का ये नौवें भाव में, सूर्य बुध क्रमशः सिंह राशि में रहेंगे और फिर आगे इनका परिवर्तन सूर्य राशि परिवर्तन हो जाएगा 16 तारीख को, तो ये फिर कन्या राशि में चले जाएंगे। यदि माह के आरंभ की यदि हम बात करें तो तुला राशि के जातकों आप लोग नई तकनीक का उपयोग करके अपने काम को सुलभ और आसान बनाएंगे। आप लोग इस माह पैसों की भी बचत करेंगे। साथ ही साथ यदि आप लोग दूसरे के किसी काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस काम को आप करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पुराने दोस्त लोग हैं, इष्ट मित्र हैं, इनसे आपकी मुलाकात संभव है और प्रेम संबंध में पहले से काफ़ी कुछ बेहतरी होगी। 10 सितंबर के बाद कोई आपको प्रेम संबंधों से संबंधित अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं संतान पक्ष की यदि हम बात करें तो आपकी परेशानी का कोई ना कोई कारण आपकी संतान बनेगी। विवाह समारोह की यदि हम बात करें तो वो पोस्टपोन हो सकता है, टल सकता है, और धार्मिक कार्यक्रम में जाने का आप लोगों को मौका मिलेगा। 16-17 सितंबर को आपकी मेहनत रंग लाएगी। लक्ष्य पूरा करने के लिए आप अपना जो अथक प्रयास कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से 100% आप लोग सफल होंगे। तो ये समय अनुकूल भरा रहेगा। वहीं 26 से 30 तक का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपकी लापरवाही और लेट लतीफी के कारण कोई महत्वपूर्ण काम ये अधूरे रह सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं। इस वजह से आपको हो सकता है आपके कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के द्वारा अपमानित होना पड़े। हालांकि आप अपनी गलती आगे सुधार लेंगे। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं और कैरियर की बात करते हैं तो तुला राशि के जातकों सूर्यदेव जो आपके कार्यक्षेत्र में प्रबल कार्य कुशलता को दर्शा रहे हैं और आपको कार्यक्षेत्र में बराबर ये मान सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ठीक रहेंगे। थोड़ी सी जो है आपके अंदर ईगो आ सकता है, अभिमान आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके अंदर ये भावना आएगी, अरे मैं तो यहाँ का बॉस हूँ, ये सब मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। तो अपने ईगो को आपको नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल करके आपके ऊपर भी कोई आपका बॉस बैठा होगा तो उसके द्वारा आपको अपमानित होना पड़ सकता है, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस पद और प्रतिष्ठा की उम्मीद कर रहे थे उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों ये जान जाइए कि अगर कुछ भी आप अनैतिक करेंगे, कोई घूस लेंगे या किसी से आप कोई गलत काम करवाएंगे तो आपके ऊपर सस्पेंशन तक की तलवार लटक सकती है। तो कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए अपने व्यवहार के प्रति। और एक चीज़ आपको अभी हम आपको बता दें, गुरु मंत्र ले लीजिए। जब भी किसी से फ़ोन पे बात करिएगा ना तो किसी भी प्रकार के लेन देन के बारे में बात मत करिएगा, अन्यथा आपका कोई ऑडियो वगैरह वायरल हो सकता है। इस कारण आप लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। अपने व्यवहार के प्रति तुला राशि के जातकों आप लोग संवेदनशील रहें तो बेहतर रहेगा। महिला सहकर्मियों और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति आपको अच्छा व्यवहार आपको सबका प्रशंसनीय बनाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा के साथ सराहना मिलेगी, लेकिन 16 तारीख के बाद से साथ में वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरीके से आपके पक्ष में 16 तारीख के बाद से आ जाएंगे। जो भी गिले शिकवे होंगे ये दूर होंगे, तो काफ़ी हद तक की सुकून देने वाला रहेगा 16 तारीख के बाद का। और कुछ सहकर्मी आपके विरुद्ध जा सकते हैं, आपके हक में जो है क्या कहते हैं आपके राह में
रोड़ा अटका सकते हैं, कांटे बिछा सकते हैं, तो इनसे आपको सावधान रहना होगा। विशेष कार्य के लिए उन पर निर्भर रहने से आपको बचना होगा। आप लोग अपने काम तुला राशि के जातक को खुद निपटाएं तो ठीक रहेगा। अन्य विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सा कमजोर अवश्य है, लेकिन पूर्व में स्थिति पूरी तरीके से आपके पक्ष में रहेगी। जो हमारे व्यवसायी भाई बंधु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये महीना एवरेज रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। तुला राशि के जातकों, यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें आपके जो है सामान को समुंदर पार या एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, तो इस दौरान आपको कागजातों की पूरी जांच करने के बाद ही सामान आपको भेजना होगा, अन्यथा उस पर कोई टैक्स वगैरह, कोई जो है कस्टम वगैरह आपको लगाया जा सकता है। तो ये तो था आपका कैरियर और आपका व्यापार। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जातकों, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना पैसा आप कमाएंगे। तो यदि हम आर्थिक मामले की आपके लिए बात करें तो आप लोग काफ़ी लकी साबित होंगे। उच्च का राहु 23 तारीख के बाद से प्रबल राजयोग आपके लिए बना रहा है। साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं, योग कारक शनि देव भी आपके लिए काफ़ी मजबूत रहेंगे। शनि की दशम दृष्टि जो आपके लग्न पर पड़ रही, काफ़ी आपके लिए तमाम राजयोग का निर्माण कर रही है। आप इस अवधि में पूर्व में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके कारण आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई ज़मीन है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई वाहन है, ये अच्छे रेट में बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे आपको कुछ पैसा प्राप्त होगा। साथ ही साथ आर्थिक स्तर आपका काफ़ी ऊपर रहेगा, काफ़ी मजबूत रहेगा और आप लोग जीवन में तरक्की की सीढ़ी इस माह चढ़ेंगे पैसों को लेकर के। साथ ही साथ आपके जो विरोधी रहेंगे ये आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे कि आप कोई गलती करें और आपको नीचा दिखाने का मौका मिल जाए, तो थोड़ा सा विरोधियों से सावधान रहिएगा। आर्थिक तौर पर घर परिवार में भी आपकी संपन्नता आएगी और आपकी जो योजनाएं अटकी पड़ी थी वो फिर से चालू हो जाएंगी। जी हाँ, अगर कोई व्यापार आपका ठप पड़ा था लॉकडाउन के कारण तो निश्चित रूप से आपका व्यापार पुनः चालू हो सकता है। आपको आर्थिक लाभ के कई जो है मतलब स्रोत मिलेंगे, एक से अधिक स्रोत से आप धन क्रय करेंगे। महिलाओं के द्वारा किसी प्रकार का विशेष लाभ आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है और इस माह धनार्जन के लिए आपको दूर मतलब लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए गजब का फायदेमंद सिद्ध होगी। तुला राशि के जो है जातकों, धर्म कर्म के कामों में इस माह आपके धन का एक हिस्सा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है और वास्तव में ये जो धन का हिस्सा आप जो है मतलब धन का हिस्सा धर्म पे खर्च कर रहे हैं, पूजा पाठ पे खर्च करेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। कुछ दैवीय शक्ति आपके साथ रहेगी। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और व्यापारियों को अच्छे मुनाफे की इस माह उम्मीद करनी चाहिए। शेयर मार्केट से संबंधित आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। जो है आते हैं आगे तुला राशि के जातकों कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा आखिर में आप लोगों का। धन की स्थिति हमने जान ली, एक हैंडसम मनी आप लोग गेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो तुला राशि के जातकों, यदि आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि डालें तो कोई बहुत बड़ी समस्या इस दौरान दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन चल रखा है, वर्तमान समय में जो महामारी चल रखी है, इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन आप लोग ठीक हो जाएंगे हफ्ते 10 दिन में। और एक बात बता दें कि आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करना है, चाहे आप बीमार हो चाहे ना हो। आप मजबूत स्थिति में रहेंगे, शारीरिक स्थिति ठीक रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी बीमारी के जो है चपेट में आते हैं तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव और मंगल का प्रभाव अवश्य दिखाई देगा। तो कुछ समस्याएं जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह, छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। त्वचा में जो है त्वचा पर आपके जलने के दाग हो सकते हैं, चोट हो सकते हैं, अजीब सी इचिंग टाइप की आप लोगों को होगी, ये ध्यान रखिएगा। स्किन की एलर्जी कोई हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, चूंकि मंगल देखिए मेष राशि में आ गए हैं, तो उच्च रक्तचाप की भी आपको शिकायत रहेगी। आपके बाएं कान में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। तो इन सभी समस्याओं के प्रति हम आपको पहले से आगाह कर रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप नियमित रूप से यदि करते हैं तो निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी, लेकिन कम आएंगी। तो स्वास्थ्य एवरेज रहेगा, ना बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, ना बहुत ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। तो नियमित रूप से योग का सहारा लीजिएगा, एक्सरसाइज करिएगा। और आगे बढ़ते हैं अब, प्रेम व वैवाहिक संबंध तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा। तो प्रेम संबंधों की यदि बात की जाए तो
सितंबर का यह माह तुला राशि के जातकों आपके पक्ष में ही नजर आ रहा है। किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है और आपके प्रियतम के बीच अगर आपका कोई तनाव चला आ रहा था तो निश्चित रूप से वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पार्टनर आपके कहने में चलेंगे, आप लोग बैठ करके मामला सुलझा लेंगे, घर परिवार वालों के कारण भी और अपने जो है बलबूते के कारण भी। साथ ही साथ दर्शकों, आपके प्रेम की गति इस माह बढ़ेगी और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं सुदूर जो है लंबी दूरी की यात्राओं पर आप लोग जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल थे तो निश्चित रूप से ये मानिए कि कोई नया प्रेम संबंध आपका स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकअप की स्थिति थी तब भी नए प्रेम मिलेंगे और आप लोगों को इस माह मनोरंजन करने के बहुत ही अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। आप लोग कहीं बाहर कोई फिल्म इत्यादि देखने भी आप लोग जा सकते हैं, या आप लोग कोई जो है अपना आर्ट गैलरी भी घूम सकते हैं, कोई म्यूजियम इत्यादि आप लोग जा सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो प्रेम संबंधों के लिए माह अच्छा रहेगा। इसके साथ यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में जो तनाव अभी तक चल रहा था तो ये दूर होता हुआ दिखाई देगा। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके लव लाइफ में खुशियों के बहुत ही अच्छे पल आएंगे और आप दोनों एक दूसरे के प्रति निकटता का और आकर्षण का भाव रखेंगे, अनुभव करेंगे। एक चीज और बता दें दर्शकों, अविवाहित लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका कोई प्रस्ताव आ सकता है। सिंगल है तो आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, डबल हो सकते हैं और विवाह के प्रस्ताव आएंगे, इंगेजमेंट इत्यादि हो सकती है और आगे चल करके आप लोगों का विवाह के बंधन में आप लोग बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा। एक चीज़ और रहेगा दर्शकों, प्रेम और क्या कहते हैं वैवाहिक जीवन के साथ इस माह आपके नए दोस्त खूब बनेंगे, ये आप लोग जान जाइए। मतलब बेतहाशा लोगों से दोस्ती होगी, कई प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क होंगे और फ्यूचर के लिए ये संपर्क काफ़ी कुछ आप लोगों को आगे चल करके लाभ देंगे। प्रेम संबंधों के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन पर यदि नजर डालें तो चतुर्थ भाव में शनिदेव अपनी ही राशि में विराजमान हो गए हैं, जो कि स्पष्ट रूप से ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके माता का स्वास्थ्य यदि पहले से खराब चला आ रहा था, हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी थी तो ये दूर होगी। जो काफ़ी जो है समय से घर से दूर रह रहे थे वो वापस लौटेंगे। कोई विदेश में था, लॉकडाउन में फंस गया है तो उनसे आपकी मुलाकात होगी और परिजनों में काफ़ी हंसी खुशी रहेगा। आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्य भी हो सकता है। वहीं दसम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंताएं सता सकती। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन पिता को स्वास्थ्य जो है को लेकर के मन में चिंता का बोध उत्पन्न हो सकता है। आपके साथ फादर का कुछ ईगो टकराएगा। ऐसे में कुछ भी ऐसा ना कहें जो आपके पिता के लिए अपमानजनक हो। पिता पिता होता है देखिए दर्शकों। हालांकि आपका ये स्वभाव नहीं है तुला राशि के जातकों, लेकिन फिर भी ग्रह गोचर कुछ भी करा सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। संभव हो तो कुछ समय के लिए आप लोगों के बीच में कुछ मन मुटाव की स्थिति बन रही हो तो उस स्थान को छोड़ दीजिए या कहीं बाहर घूमने चले जाइए। एक चीज़ और बता दें कि कुछ लोगों को संभवतः अपने काम के सिलसिले में अधिक व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूरी बनानी पड़ सकती है। आप लोगों को लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है तो परिवार का साथ, आपका साथ थोड़ा सा यहाँ पर कम मिलता हुआ, तालमेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुटुंब के लोगों के बीच यदि प्रॉपर्टी विवाद चला आ रहा था तो किसी बुजुर्ग की मदद से प्रॉपर्टी विवाद को आप लोग सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यदि कोई प्रॉपर्टी विवाद आने वाला हो तो उससे अभी से आप लोग सतर्क हो जाइएगा और आपको अपने छोटे भाई बहनों को इस दौरान आपकी सलाह अथवा सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप लोग उनसे सलाह जरूर लीजिएगा। बेहतर यही रहेगा कि आप उनकी मदद करें। इस दौरान आपके जीवन साथी के भाई के और बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध जरूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कई चीज़ें हो गई हैं। अब आते हैं उपाय की ओर कि तुला राशि के जातकों को आखिर में इस माह को शुभ बनाने के लिए विशेष तौर पर ऐसे क्या क्या दिव्य उपाय करें कि जितनी भी परेशानियां हमने बताई हैं ये सब दूर हो जाएं। तो सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन माता रानी के मंदिर में जा करके श्रृंगार की सामग्रियां या कॉस्मेटिक चीज़ों का आप लोगों को डोनेट करना चाहिए। दूसरा, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा। आपको चंदन का तिलक प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाना ही लगाना होगा। इसके अतिरिक्त
10 साल से छोटी कन्याएं, इनको सोमवार व शुक्रवार के दिन कुछ मीठा आप लोग जरूर, चॉकलेट हो गया, कैंडी हो गया, या कोई छेने से बनी हुई जो है मिठाई हो गई, ये आप लोग जरूर खिलवाइए शुक्रवार के दिन। जी हाँ, देखिए आपकी तुला राशि है, शनि की ढैया भी चल रही है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक सायंकाल के समय आप लोग प्रज्वलित करिए। साथ ही साथ जल में काला तिल और गुड़ डाल करके पीपल के वृक्ष पर सैटरडे की सुबह आपको जलार्पण करना रहेगा। हरे रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो हरे रंग के परिधानों का आप लोग अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा। प्रतिदिन एक माला गायत्री मंत्र की करके तब आपको घर से निकलना होगा। बढ़ते हैं शुभ दिवस की ओर, तो देखिए इस माह सर्वाधिक जो शुभ दिवस आपके लिए रहेंगे ये रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिए, 3 तारीख है, 5 तारीख है, 7 तारीख है, 12 तारीख है, 16 तारीख है, 21 तारीख है, 25 तारीख है और 30 तारीख है। वहीं यदि हम प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख। आपके लिए जो भाग्यशाली कलर रहेगा ये व्हाइट और पिंक रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक, जो कि आप लॉटरी में, शेयर सट्टों में खेलते हैं तो अंक 2 और अंक 7 का प्रयोग करके आप शेयर सट्टों में जीत हासिल कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुतिकरण? साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर ये है कि मात्र 999 रुपए में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर प्रेषित करवा सकते हैं हमारे कार्यालय से। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आपको व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना है तब भी आप लोग फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिएगा। चलते चलते आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।